नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, ये कह रहा है वायर शोन इन द फिगर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी इसके अंदर करंट आपके पास कितना जा रहा है, यहां पे करंट जा रहा है आई, और इस आई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 10 एम्पियर। और डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, और रेडियस आपको दे रखी है सर्किल की, आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। देखो आपको पहले तो करंट की वैल्यू दे रखी है कितनी 10 एम्पियर, रेडियस आपको दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख लिया मैंने। ठीक है, हमें क्या करना है, इस ओ पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहली बात तो देखो इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट ओ इस स्ट्रेट वायर की एक्सिस के ऊपर है, आर नहीं आने वाला, यानी यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे खत्म है, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आने वाला एक्सिस पे। सेम इस स्ट्रेट वायर की वजह से भी नहीं लगने वाला, तो इन दोनों की वजह से तो नहीं आएगा, इस सेमी सर्किल की वजह से आएगा, सेमी नहीं, सर्किल के पोर्शन की वजह से आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि आपको इस दोनों एंड से आपने ज्वाइन करा रखा है इस सेंटर को, और ये बाहर का एंगल 90 पता है, तो पूरा अंदर का एंगल कितना हो जाएगा 270, 360 माइनस 90, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 270। इस पोर्शन का हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन में 360 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r, यही आने वाला है। थीटा कितना है 270 अपॉन में 360 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r, बताओ, और ये हो जाएगा 90 से कैंसिल होगा 3/4, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 इंटू 2 8r, ये मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। अब आपको आई और आर दोनों गिवन है, पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो देखो 3 म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, आई कितना गिवन है 10 अपॉन में 8 इंटू आर हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर -2, ये हमारे पास गिवन है। देखो 3 से तो 3 कैंसिल, 4 से ये 8, 2 टाइम्स 2 से 10 कितना 5, तो ऊपर आ रहा है 5 पाई, तो एक तो पाई बच रहा है 5 बच रहा है, और ऊपर बच रहा है 10 की पावर कितना -7, और ये -2 ऊपर जाके +2, यानी 5 पाई इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -5 टेस्ला। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इस सर्कुलर कॉइल में डायरेक्शन करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने वाली है। क्लियर है यहां तक?